और चंद्रमा के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के बारे में जाने और चंद्रमा के बारे में जाने कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा कम है। वो कितने समय में भ्रमण परिभ्रमण और परिक्रमण करता है, ये सब हम जान गए। आज हम लोग जानेंगे चंद्रमा की कलाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून। तुम लोग अच्छा ये बताओ, रात में कभी देखे हो कि चंद्रमा कभी गोल दिखाई देता है थाली के तरह, तो कभी पाकिस्तान के झंडे में जैसा रहता है थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा अपनी कलाएं दिखा रहा है ना। जैसे आप लोग के अंदर भी कला है कि नहीं है? कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत अच्छा मार्केट भी कर लेता है कि नहीं है? कोई बहुत अच्छे से डिसेंट की तरह बच्चा बैठता है। उसी तरह से चंद्रमा भी क्या करती है, अपनी कलाएं दिखाती है। तुम लोग गांव में सुने होंगे कि आज अमावस्या है तो ये काम पूर्णिमा को होगा, तो अनहरिया रात है, अजोरिया रात है, ये सब देखे हो ना। वही सब चीजें हैं चंद्रमा की कलाएं। वो क्यों होती है आज हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप लोग जाने हैं कि चंद्रमा की अपनी कोई प्रकाश नहीं है। क्या पृथ्वी का अपना प्रकाश है? पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं है। किससे प्रकाशित होता है? सूर्य से। आगे बात समझ में। अब देखो, सूर्य से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, सूर्य से पृथ्वी भी प्रकाशित होता है। और सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पे पड़ती है, उससे परावर्तित होकर जब पृथ्वी पे आती है तो हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान से देखना, जब हमारा चंद्रमा यहाँ होता है, कहाँ होता है? यहाँ। ठीक, ये दोनों क्या है? सिधाई पे। जब ये सिधाई पे होते हैं तो चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस साइड पड़ता है। जैसे आप सामने से टॉर्च जलाओगे तो क्या पीछे की चीजें दिखाई देगी? नहीं देगी ना। हमारी एकदम पीछे की चीजें दिखाई नहीं देगी, उससे हमारी बगल से प्रकाश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हमारी छाया दिखाई देगी कि नहीं देगी? उसी तरह से चंद्रमा का जब इस हिस्से में प्रकाश पड़ता है तो हम तो यहाँ बैठे हैं ना, तो हम जब यहाँ से देखते हैं तो चंद्रमा को दिखाई नहीं देता है। इसी को गांव में कहते हैं अनहरिया रात। क्या है? अनहरिया रात। और इसी को अमावस्या कहते। अमावस्या। आगे बात समझ में? अमावस्या। आगे बात समझ में आया ना? अब देखिए, इसी को अमावस्या का चांद कहते हैं। अमावस्या का चांद कहते हैं और इसी को अनहरिया रात कहते हैं। आगे बात समझ में? अब आपको पता है कि उस दिन बताए थे कि चंद्रमा परिभ्रमण और परिक्रमण भी करता है। तो चंद्रमा घूमेगा ना पृथ्वी के चारों तरफ। अब जब चंद्रमा जो है यहाँ आता है, चंद्रमा कहाँ आता है? यहाँ। तो जब चंद्रमा यहाँ आता है तो ये प्रकाश की किरणें इसके कुछ हिस्से में क्या होती है? दिखाई देती है। तो हमको चंद्रमा यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है। पाकिस्तान के जो झंडे में होता है इस तरह से क्या होता है, हालांकि उस साइड होता है, वो देखेंगे मतलब उसका उल्टा दिखाई देता है। आगे बात समझ में? तो इसी को हम कहते हैं वर्धमान चांद। क्या कहते हैं? वर्धमान चांद। क्या कहते हैं? वर्धमान चांद। आगे बात समझ में? फिर चंद्रमा घूमते हुए जब यहाँ, चंद्रमा घूमते हुए यहाँ आता है। अब सूर्य का प्रकाश ऐसे ऐसे क्या होता है? यहाँ पड़ता है। इस समय चांद चंद्रमा हमको क्या होता है? आधा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आधा। इसी को कहते हैं अर्ध चांद। क्या कहते हैं? अर्ध चांद। क्या कहते हैं? अर्ध चांद। समझ में क्या? उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ आता है, इस साइड क्या आता है? इस साइड। अब ये पूरा उजाला ऐसे दिखाई देगा, बस थोड़ा सा चंद्रमा जो है काला दिखाई देगा। इसी को कहते हैं कुंवर चांद। चांद। क्या कहते हैं? उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ आता है तो आपको पता है कि चंद्रमा एकदम बराबर नहीं रहते हैं ना, वो बाद में पढ़ाएंगे कितना झुका है क्या है। यहाँ जब आएगा तो चंद्रमा पृथ्वी के यूं चक्कर लगाता है। ठीक है, यूं चक्कर लगाता है। तो यहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी। तो यहाँ पूरा हमको गोल चांद दिखाई देता है और इसी को हम कहते हैं पूर्णिमा का चांद। क्या कहते हैं? पूर्णिमा का चांद, अजोरिया रात। पूर्णिमा का चांद, अजोरिया रात। आगे बात समझ में? जब चंद्रमा हमारा यहाँ आता है, जब चंद्रमा हमारा यहाँ, तो जो ये काला है ना, बस यही हिस्सा हमारा क्या होता है?
उजाला दिखाई देता है। रोशनी कहाँ पड़ती है? इस कोने से, ठीक है। जब चंद्रमा हमारा यहाँ आता है तो ये हिस्सा हमारा क्या है? उजाला। ये हिस्सा क्या है? उजाला। और ये हिस्सा क्या है हमारा? काला। अब इसी को हम क्या कहेंगे? कुंवर चांद। इसको क्या कहेंगे? अर्ध चांद। इसको क्या कहेंगे? अर्ध चांद। और जब चंद्रमा हमारा यहाँ आता है तो अब क्या हो जाता है? सब काला हो जाएगा, बस थोड़ा सा क्या होता है? ये दिखाई देता है, बस ये थोड़ा सा हमको दिखाई आगे बात समझ में। और फिर यहाँ को भी क्या हो जाता है? खत्म। तो ये भी कौन सा चांद हो गया? कुंवर चांद। कौन सा चांद हो गया? कुंवर चांद। अब देखिए, जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा के तरफ आता है, कहाँ से? अमावस्या से जब पूर्णिमा के तरफ आता है तो इसको कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा यानी कि उजाला से अंधेरा के तरफ जाता है तो इसको हम कहते हैं कृष्ण। कृष्ण काले होते हैं ना, इसीलिए समझ जाना कि जब हम उजाला से अंधेरा के तरफ जाएंगे तो कृष्ण पक्ष होगा। अब ये देखो, ये कितने समय में आता है एग्जैक्ट आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को पता है उसको परिभ्रमण और परिक्रमण में कितना समय लगता है? अब देखो, जब ये अमावस्या से यहाँ आएगा तो इसको 3 दिन मान लो। 3 1/4 होता है, लेकिन उसे छोड़ दो। 3 दिन। यहाँ कितने दिन में आ जाएगा? 7 दिन। और यहाँ कितने दिन में आ जाता है? 11वें दिन आ जाता है, 10वें 11वें दिन आ जाता है। और यहाँ ये क्या कर देता है? 14 दिन कुछ घंटे में यहाँ पे आ जाता है पूर्णिमा के दिन। और फिर यहाँ जब जाता है तो कितना हो जाता है? 17 दिन। कितना हो जाएगा? 17 दिन में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ वो क्या हो जाता है? 19 दिन या 20 दिन में, 20 दिन में पहुंचता है, कुछ 20 दिन, ठीक है। और यहाँ पे कितने दिन में पहुंचता है? 24 दिन। और यहाँ पे फिर उसको क्या हो जाता है? 27 दिन। लगभग यही इसका टाइम है। और हमारा एक चक्कर वो क्या कर लेता है? लगा लेता है। तो अब आप लोग को समझ में आया कि हमको क्यों चांद इस तरह से दिखाई देते हैं? क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? परिभ्रमण और परिभ्रमण करता है। और सूर्य की रोशनी जैसे जैसे चंद्रमा पे पड़ती है, चंद्रमा उस तरह से की कलाएं दिखाता है। अब इससे किसी भी तरह का कोर्स आप बता देंगे। अभी बताइए, अमावस्या से पूर्णिमा को कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष। अब पूर्णिमा से अमावस्या? कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या? कृष्ण पक्ष। जो आधा चांद है उसको क्या कहते हैं? और जो आपका 11वें दिन का जो चांद बनता है, तीसरे दिन का चांद बनता है। आगे बात समझ में। अब हम लोग कल जानेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण।